बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। रैशनल नंबर के बारे में बुक्स के अंदर डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो ये है, a number that can be expressed in the form of p over q where p q are integers and q not equal to 0 is called a rational number. रैशनल नंबर की डेफिनेशन अभी हमने रीड आउट की थी। p और q की फॉर्म में लिखी गई हो, जबकि p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कोई भी नंबर, प्लस माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3। ठीक है, p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर। ठीक है। अच्छा, और इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो है ना, q कभी भी 0 के इक्वल ना हो। बस ये रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 है, 1/3। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो एक लाइन ड्रा कर ली। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारी लाइन 0 के राइट साइड पे बनेगी। 0 1 2। अब गौर से देखें तो इस फ्रैक्शन के अंदर होल पार्ट नहीं है। होल पार्ट मतलब जैसे होता है 2 होल 1/3, 5 होल 2/3। ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट, होल पार्ट नहीं है। तो हम इसको जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी ये जो 1/3 नंबर है वो 0 और 1 के दरमियान में किसी जगह पे नंबर आएगा। अब आपने ये देखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में हो, आपने 0 से 1 तक उसके उतने पार्ट कर देने हैं। जो भी नंबर डिनोमिनेटर में हो, अपने 0 से 1 तक उसके इतने पार्ट कर देने हैं, इक्वल इक्वल स्केल की मदद से। तो अब जैसे कि 3 है तो 1 2, तो इसके 3 पार्ट बन गए। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 3 इक्वल पार्ट बन गए। अब न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा, न्यूमरेटर में 1 है तो हमने इस ये 0 और ये 1 पे सर्कल करके और इसको 1/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारा 1/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3/7। 3/7 के लिए आप एक लाइन ड्रा करें। सेम आपने इक्वल मार्किंग के साथ 0 1 2, बस इतनी ही काफ़ी हमारे लिए। 0 1 2। अब देखेंगे है 3/7। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में डिजिट होता है उसके मुताबिक ही हम 0 और 1 के दरमियान मार्किंग करेंगे। जैसे 7 है तो आपने इसके 7 इक्वल पार्ट कर लेने हैं स्केल की मदद से।
तो मैं बगैर स्केल के कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। आपने इक्वल इक्वल करने हैं। तो आपने न्यूमरेटर में देखना, न्यूमरेटर में 3 है, तो 1 2 3, तो ये आपका बन गया 3/7। पार्ट नंबर 3 -3/5। लाइन ड्रा करेंगे एक, और -3/7 को इस पर ड्रा कर देंगे। अब देखें, हमारा ये नंबर है नेगेटिव का, तो हम ज़ीरो इधर से स्टार्ट करेंगे, -1 -2, -3/5 है, तो आपने इसके 5 इक्वल पार्ट करने हैं स्केल की मदद से। 1 2 3 4। अब इसके 5 पार्ट हो गए हैं, 0 और -1 के दरमियान। अब हमारे पास है -3/5, तो 1 2 3, ये -3/5। नेक्स्ट पार्ट है 5/3। अब आपने ये देखना कि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये तीनों फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए इम्प्रॉपर, तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 5/3 मीन 5, 3 1 ज़ार 3, 2 रिमाइंडर, तो 1 होल 2/3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे। तो आपने इधर से 2 से शुरू कर दें, 0 1 2 3। 0 1 2 3। अब देखिए होल पार्ट में है 1, तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी ना, 1 से आगे बनेगी, क्योंकि 1 के बाद जो डिजिट आता है वो आता है 2 3 4 ऐसे। अब हमारे पास होल नंबर में 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर है 2, तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा बनेगा 1 और 2 के दरमियान। तो 1 तक तो लाइन जाएगी, तो 1 और 2 के दरमियान। अब अगर हम इसको ऐसे करके छुपा के देखें, तो ये है 2/3। तो इसी तरह की हम फ्रैक्शन पहले कर चुके हैं। तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमने इसके 3 पार्ट कर देने हैं 1 और 2 के दरमियान वाले हिस्से को। और न्यूमरेटर में हमारे पास है 2, तो ये फ्रैक्शन पार्ट 1 और ये 2, तो आपने इस पे मार्किंग कर देनी है। तो ये आपका आ गया 5/3। जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, वही नंबर लिखते हैं। जैसे हमारे पास 5/3 दिया हुआ था, तो हमने इधर 5/3 ही लिखा है। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए था। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। पार्ट नंबर 5, 5/8। तो हमने एक लाइन ड्रा कर ली, डिनोमिनेटर में है 8, तो हमने, अब हमारे पास होल पार्ट नहीं है, तो हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि हमारे पास होल पार्ट फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है। तो इसके 8 पार्ट करने हैं, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो इसके 8 पार्ट कर लेंगे हम। तो 7 लाइनें लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें लगाई, तो 0 और 1 के दरमियान 8 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमने 5, न्यूमरेटर में 5 है, तो इधर से 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ये 5
बाई 8। पार्ट नंबर 6, 3/10। 3/10। 3/10 के लिए हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 और ये हमारा 2। 0 1 2। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो आपने इसको 9 मार्क लगा देंगे तो 10 इसके पार्ट बन जाएंगे। 4 5 6 7 8 और 9। तो अब न्यूमरेटर में 3 है, 1 2 3। तो ये हमारा बन गया 3/10। नेक्स्ट पार्ट है -2 होल 1/2। लाइन ड्रा की। अब ये माइनस का है तो हमारा 0 इधर से शुरू होगा। तो ये 0, ये 1, ये 2। 0 -1 -2। ठीक है। अब है जी -2। तो ये तो थोड़ी सी लाइन और लंबी करनी पड़ेगी हमें। ये 3 -3। -3 जी क्यों लगाया? क्योंकि होल पार्ट में हमारे पास -2 है। अब जैसे ये हमने नंबर इधर लिखे थे, अगर मैं इधर माइनस 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 लगा दूं तो -2 तो हमारे पास होल पार्ट में है। -2 से नेक्स्ट नंबर है -3। तो ये जो लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट होगा -2 होल 1/2, ये -2 और -3 के दरमियान में होगा। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा इक्वल पार्ट हो गया 2, यानी कि इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक इक्वल पार्ट है। तो अब ये 1 है न्यूमरेटर में, तो ये 1। तो ये हमारे पास बन गया -2 कंप्लीट 1/2। और लास्ट पार्ट है -2 होल 3/4। -2 होल 3/4। अब एक लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा -2 है तो लाइन हमारी जाएगी लेफ्ट साइड पे 0 पे। 0 1 2 3। तो -2 है तो 3 तक काफ़ी है। 0 -1 -2 -3। अब -2 होल है, -2 होल, तो -2 होल का मतलब -2 और -3 के दरमियान इधर कहीं लाइन हमारी बनेगी। वो नंबर लाइन ड्रा करेंगे, नंबर ड्रा करेंगे इस लाइन पे। तो हमारा नंबर है -2 होल 3/4। तो फ्रैक्शन पार्ट में है 3/4। 3/4 का मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब ऊपर है न्यूमरेटर में 3, न्यूमरेटर में कितना है 3, 1 2 3। ये हमारे पास आ जाएगा -2 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन हमें दी हुई है, इसको हमने करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसका आसान सा हल ये है कि आपने डिनोमिनेटर को होल पार्ट के साथ करना है मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को करना है मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आएगा उसके अंदर न्यूमरेटर प्लस कर देना है।
और उसको लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3, 3 में 2 ऐड किया 5, तो ये बन गया हमारे पास 5/3। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5/3। नेक्स्ट पार्ट है 3 होल 4/5, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 15 में 4 ऐड किया 19/5। नेक्स्ट पार्ट है 2 होल 5/11। अब 11 को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11 2 जार 22, 22 में 5 ऐड किया 27/11। लास्ट पार्ट है 8 होल 3/7। 8 7 7 8 जार 56, 56 में 3 ऐड किया 59/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो कह रहा है कि 18/7 इसको कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप रफ वर्क कर लें। वर्किंग में 7 और 18 को डिवाइड कर लें। 7 2 जार 14 और रिमाइंडर। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, Q R D की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, Q, ये हमारे पास R है, और ये D है। ठीक है, तो Q आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 4, डिनोमिनेटर में 7 था, तो ये 7 का 7 रह गया। इसी तरह आप लास्ट पार्ट है जी 115/9। तो 115 डिवाइडेड बाई 9, 115 डिवाइडेड बाई 9 आप करेंगे तो ये इसका भी आंसर निकल आएगा। 9 1 जार 9, 2 5, 9 2 जार 18, तो 7 रिमाइंडर। तो ये आ गया Q, ये R और ये D। Q और D के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 12 होल 7/9 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पुट द करेक्ट साइन greater than, less than or equal between the following rational numbers। हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं। अब इनमें से हमने भी ये बताना है कि इसमें से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है और कौन सी स्मॉलर वैल्यू है, या कौन सी इक्वल वैल्यू है। तो उसके लिए हमने ये 3 सिंबल यूज़ करने हैं, 3 साइन यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि आपने जो रैशनल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर सेम करने थे। जब तक आप रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। 5 और 25 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 5 1 जार 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो एल सी एम हमारा निकलाया 25। तो हमने पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन, इन दोनों को डिनोमिनेटर कितना करना है, 25। अब देखें दूसरा नंबर का तो हमारा 25 ऑलरेडी है, तो हमने पहले का करना है। तो 3/5
इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 बन जाए 5 से, तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर को करेंगे, तो हमारे पास बन गया 15/25। ठीक है, ये आपने सारा रफ वर्क करना है, या इंग्लिश में जैसे जैसे बोलते हैं वर्किंग में करना है। इसको सॉल्व करने की इधर ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ साइन लगाना है इधर बस। ये आपका सारा वर्किंग है। तो इधर से हमने 15/25। अब आप चेक करें कि 15/25 और 6/25, अब इन दोनों में से न्यूमरेटर किसका बड़ा है? न्यूमरेटर पहली इसका पहली फ्रैक्शन का बड़ा है, यानी कि 15/25, और 15/25 किधर से आया था? 3/5 से निकल के इधर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा साइन आएगा ग्रेटर, 3/5 ग्रेटर देन 6/25। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। तो आपने सिर्फ इस वाले पार्ट को ऐसे साइन लगा देना है, और ये सारा आपका वर्किंग में है। तो नेक्स्ट करते हैं जी, 7/10 माइनस 7/10। अब देखें, जब एक वैल्यू पॉजिटिव की हो और एक वैल्यू नेगेटिव की हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। तो नेक्स्ट है 3/8 माइनस 5/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन दोनों नेगेटिव की वैल्यूज हैं। तो नेगेटिव की वैल्यू में जो वैल्यू दिखने में बड़ी होती है, वो एक्चुअल में छोटी होती है या स्मॉलर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू स्मॉलर है और ये वाली ग्रेटर है, तो साइन ग्रेटर का लगा देंगे। तो नेक्स्ट है 1/1/7, 2/3/14। तो इसको वर्किंग में इधर कर लेते हैं। 7 7 और 1 8, तो 8/7 बन गया। 14 2 28, 28 में 3 ऐड किया, 29, 29 के बाद 30, 31, 31/14। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 14 और 7 का एलसीएम लिया, 7 2 जार, 7 1 जार, 2 1 जार, 1 1 जार, 7 2 जार 14। तो 14 एलसीएम होगा, तो इसको भी हमने 14 करना है, ये ऑलरेडी 14 है। तो 8/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 2 जार 16/14। और ये दूसरी फ्रैक्शन क्या थी? 31/14। अब इन दोनों को गौर से देखें तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है और इसका न्यूमरेटर छोटा है, तो 31/14 ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो साइन इधर लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1/5/12, 7/12। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 1 जार 12, 12 और 5 17/12, 7/12। अब देखें, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका न्यूमरेटर छोटा है, तो ग्रेटर वैल्यू 17/12 है। तो आप इसमें ऐसे साइन पुट कर सकते हैं। लास्ट -19/25 -7/25, -7/25। अब देखें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से साइन पुट करते हैं। अब -19 दिखने में बड़ी है और -7
दिखने में छोटी है, लेकिन क्योंकि साइन माइनस का लग गया तो इसलिए ये वाली वैल्यू छोटी और ये वाली वैल्यू बड़ी, तो ये ग्रेटर का साइन इस तरफ लग गया। तो पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब पहला पार्ट है 2/7, 2/5। हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था, सबसे पहले आपने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 5 और 7 का ले लें एलसीएम। 5 वन जार, 7 वैसे का वैसा, फिर 7 पे डिवाइड किया, 7 वन जार, 7 5 जार 35। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 35। इसका मतलब है कि हमने दोनों रैशनल नंबर्स का एलसीएम कितना करना है, 35। तो पहले का करते हैं, 2/7 इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाई 5, डिनोमिनेटर को, और जो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10/35। नेक्स्ट है जी 2/5। 2/5 को 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो इसको भी 7 से करेंगे। 7 2 जार 14/35। अब देखें, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। एज 10 लेस देन 14, 10 लेस देन 14, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 10 है, इसका न्यूमरेटर 14 है। सो 10/35 लेस देन 14/35। बस अब देखें, 10/35 इस फ्रैक्शन से हमें हासिल हुई है, तो ये हम लिखेंगे 2/7, और 14/35 इधर से आई है 2/5, तो ये वाला साइन 2/7 लेस देन 2/5, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 5/9, -5/5। अब पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक वैल्यू पॉजिटिव की हो और एक वैल्यू नेगेटिव की हो, तो उनके डिनोमिनेटर चाहे सेम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली स्मॉलर हो जाएगी, क्योंकि वो स्मॉलर ही होती है पॉजिटिव से। तो 5/9 ग्रेटर देन -5 -3/5, -3/5। नेक्स्ट पार्ट, भी सेम इसी तरह का ही है, -1/12। अब देखें, एक पॉजिटिव की वैल्यू और एक नेगेटिव की, तो आपको पता है कि पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो 1/12 ग्रेटर देन -1/12। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -2/7, -3/7।
-2/7 -3/7 एक बार वैसे लिख दिया क्वेश्चन सोल्यूशन लिखने के बाद। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। -3/11 है, -3/11। इसको दोबारा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर सब इनके पहले सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम 11 7 77, 11 7 77। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 77। तो -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई 11, न्यूमरेटर में भी 11, तो ये बन गया -22/77। नेक्स्ट है हमारे पास -3/11, -3/11 मल्टीप्लाई बाई 7, न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21 डिवाइडेड बाई 77 एज -22 और -21। अब -22 लेस देन -21, so -22 divided by 77 less than -21 डिवाइडेड बाई 77। अब आपको पता है कि -22 डिवाइडेड बाई 77 किधर से आई है? -2/7 से। तो -2/7 लेस देन -3/11। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, -5/11 -7/9। 9 11 जार 99, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 99। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम इनका लेंगे तो 99 आ जाएगा। तो आपने इसको -5/11 इज इक्वल टू -5/11 मल्टीप्लाई बाई 9। न्यूमरेटर्स को भी 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जार 45 डिवाइडेड बाई 99, -7/9 इज इक्वल टू -7/9 मल्टीप्लाई बाई 11। तो न्यूमरेटर को भी जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। इस बात को ज़रा ध्यान से याद रखें। एज -45 -77। अब देखें ये -45 है, -77, तो -45 ग्रेटर वैल्यू है। सो -45 डिवाइडेड बाई 99 ग्रेटर देन -77 डिवाइडेड बाई 99। तो ये आपको पता है कि -45 वैल्यू किधर से आई है? -5/11 ग्रेटर देन -7/9। पार्ट नंबर 7, 3 होल 5/9 4 होल 5/18।
तो इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करनी है। तो 9 3 27, 27 और 5 32/9, 18 4 72, 72 में 5 ऐड किया 77, 77। तो अभी इनका दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 9 1 जार, 9 2 जार, 2 1 जार, 9 2 जार 18। तो हमने 32/9, इसको भी 18 करना है डिनोमिनेटर को, और दूसरे को भी 18 करना है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64/18। अब ये ऑलरेडी हमारे पास 18 है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 64 एज 64 एज 64 लेस देन 77। ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाई 18, ये वाली फ्रैक्शन लिख दी हमने, लेस देन 77 बाई 18 लिख दी। अब देखें 64 जो हमारे पास नंबर आया है वो किधर से है? 32/9 से। 32/9 लेस देन 77/18। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, तो वो आप कोशिश करें खुद करने की। अगर समझ में ना आए तो आपने हमें बताना है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो 2 पार्ट भी कर देंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।